तो दोस्तों जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्लिक करोगे तो आप देख लीजिए, डीजल एक्सपेंसेस 55,000 और स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसेस 35,000, 9,000 का एक्सपेंसेस हमें लग गया ऑलरेडी भी। लेकिन परचेस में हम जैसा रिपोर्ट देखेंगे परचेस में, तो आपको पता चलेगा कि हमें परचेस में हमें पता चलेगा कि डीजल जो हम परचेस किया है 1,05,000 का है, और स्पेयर पार्ट्स जो है हम 70,000 के हैं। उसमें से हमने 35,000 एक्सपेंसेस मशीनरी के लिए, जो स्पेयर पार्ट ट्रैक्टर हो, अपनी जो स्टोन क्रशर की जो मशीन है उससे लगे 100 पार्ट्स हो, उसमें से 50% हमने एक्सपेंसेस कर दिया, यानी यूज़ कर लिया। उसी तरह से इसमें से भी, डीजल में से भी हमने 55,000 का डीजल यूज़ कर लिया, बाकी का स्टॉक है। इसलिए जितना खर्चा होगा उतना ही हम इसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखाएंगे। और वो किस तरह से दिखाया जाता है, ये मैंने कैश में एंट्री, जो डबल एंट्री करके दिखाया है। एक बार परचेस अकाउंट को डेबिट दिया है डीजल के, और फिर डीजल एक्सपेंसेस में डेबिट दिया है, तो वो हिसाब से की जाती है। अब जैसा अभी कुछ एंट्रीज अब हम क्या करेंगे कुछ एक्सपेंसेस डाल देंगे। जैसा अभी रॉयल्टी एक्सपेंसेस, समझो भाई उस जगह की रॉयल्टी आप मंथली समझो भाई 55,000 देते होगे, तो 55,000 रुपया एक्सपेंसेस डाल देना। अभी कौन से महीने का आपने रॉयल्टी दिया है, समझो अभी चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर 21 इस तरह से डाल दीजिए आप। उसके बाद में और एक एंट्री अभी, लेकिन पहले देखना पड़ेगा हमें कैश हमारे पास कितना है। तो कैश बुक को हम एक बार चेक करते हैं ना। नहीं, कैश बुक में देखिए एंट्री गलत हो रहा है। किस तरह से गलत होता है, अब 55,000 दे रहे हैं, हम बैलेंस डेबिट निकल रहा है। अपने पास कैश कितना है 29,000, फिर आप दे नहीं सकते। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। कैश ही नहीं है तो आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और एक बार कैश बुक को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। 31,500। अब चलेंगे, हमें ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे भाई किन से हमें पैसा आना है, वो पहले जमा कर लेंगे ना। देख लीजिए अब इसमें किन का पैसा हमें आना है, पहले वो पैसे हम जमा कर लेंगे, उसके बाद ही तो हम काम करेंगे ना। चलिए यहाँ से सूरज गिरा में ये 19,250 है, पहले इनके पैसे जमा कर लेंगे हम। सूरज गिर में जमा करना है, कितना है 19,250 जमा कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई कैश, सेव कर लिए। उसके बाद कौन है, भारत शेल के, यहाँ आएंगे, उसके कितने हैं 7,000। इसका भी हम क्या करेंगे, बाई कैश जमा कर लेंगे। उसके बाद कौन है, ये सुभाष डोंबले, इसका क्या करेंगे हम थोड़ी देर के लिए इसका बैंक में जमा कर लेंगे साहब, इनका बैंक में जमा कर लेंगे हम। हमने 2 बैंक ओपन किए हैं, इसमें देखिए, अरे इसमें है ना बैलेंस हमारे पास, बैंक में बैलेंस है, तो बैंक से हम रॉयल्टी दे सकते हैं। बैंक बोलो तो बैंक, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार ट्रायल बैलेंस को हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ निकल जाते हैं। खाली उसके बाद डोमले का जो पेमेंट है वो हमें बैंक में जमा करना है, लेकिन बैंक में ऑलरेडी हमारे पास अभी तो कैश में 55,000 रुपये आ गया, बैंक बुक में है ना। तो बैंक से क्या करेंगे हम, 50,000 रुपया रॉयल्टी का दे देंगे और 5,000 रुपया कैश बुक से दे देंगे। चलिए अभी बैंक बुक से मैं ओपन किया हूँ, यहाँ क्या है बैंक बुक, और SBI में हमारा कितना पड़ा हुआ है 23,000। नहीं तो ठीक है ना, पूरा पेमेंट बैंक से कर देंगे हम। इसमें से क्या करते हैं, 50,000 हम बैंक से दे देंगे, बैंक बुक से। रॉयल्टी एक्सपेंसेस जो भी है, अब 50,000, कोई जो पार्टी है, पार्टी का नाम, जिसका भी वो खेत होगा या जगह होगी, उसमें से तो आप पत्थर निकालते हो तो रॉयल्टी तो देना ही पड़ता होगा। तो कुछ तो लिख दीजिए यहाँ पे, समझो मारुति राव, और यहाँ दिसंबर 21, इसकी रॉयल्टी हमने दे दी। दूसरी एंट्री करेंगे तो उसको 55,000 देना है, लेकिन हमारे पास उसमें बैलेंस नहीं है ना साहब, इसलिए रॉयल्टी एक्सपेंसेस अब यहाँ से हम 5,000 दे देंगे।
दिसंबर 21, तो हमारा रॉयल्टी का एक्सपेंसेस इसमें से हट जाएगा। अब देख लीजिए बैंक में कितना फ़र्क गिरता है, ट्रायल बैलेंस चेक करते ही ये देखिए कितना था और अभी 52,000 ₹2,500 यहाँ हो गया, और हमारा रॉयल्टी एक्सपेंसेस भी हमारे यहाँ बढ़ गया होगा आपका। रॉयल्टी देखिए 55,000 यहाँ आ गया, और SBI में हमारा 23,000 था, 5,000 हमने इन्हें दिया ना रॉयल्टी में, इस तरह से एंट्री हो गई। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को अगर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें रॉयल्टी के 55,000 भी इसमें आ गए। अब चलिए डीजल के तो एक्सपेंसेस हमने डाल दिए, स्पेयर पार्ट के भी डाल दिए। अब कुछ कैश में, हमारे कैश बुक में अगर बैलेंस है तो कुछ सैलरी दे देंगे। कैश बुक में अभी हमारे पास 55,800 का बैलेंस चल रहा है। ऐसा कैसा चल रहा है एक बार चेक करते हैं। हाँ राइट, 55,800 है, क्यों तो हमने कुछ पेमेंट भी जमा किए थे, रिसिप्ट किया था ना हमने यहाँ पे, 2-3 जनों के पेमेंट्स हमने कैश में रिसिप्ट कर लिए थे। अब यहाँ पे मैं सैलरी एक्सपेंसेस इस महीने में समझो सैलरी हमारे एक 25,000 गई है कैश पे, और लेबर एक्सपेंसेस जो भी है हमारा 21,000 रुपये हमने वो दे दिया है, कैश पेमेंट दिया है, उसका भी हमने कर दिया। ये मैं लमसम आपको लेबर के हिसाब से डाल रहा हूँ। अब इसके आपके हिसाब से ट्रैक्टर एक्सपेंसेस में ट्रैक्टर लेबर एक्सपेंसेस, टिप्पर लेबर एक्सपेंसेस, या फिर लॉरी एक्सपेंसेस, लॉरी लेबर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस जो अलग अलग है आप अलग अलग डाल सकते हैं। मैं लेबर का एक ही जगह डाल रहा हूँ। अब इसमें 3 बार भी हो सकता है, ट्रैक्टर का लेबर अलग, लॉरी का टिप्पर का लेबर अलग, लेकिन मैंने एक ही जगह एंट्री डाल दी है। और अब हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए अभी इतना पैसा हमें सेल करके जमा हुआ, इसमें से इस मंथ में समझो एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हिसाब समझते हैं, इस मंथ में इतना पैसा हमें काम करके मिला है और इतना पेमेंट हमने दिया है, तो 17,600 रुपये का प्रॉफिट हमें फ़िलहाल हुआ है। अब इसमें एक अंदाजे से खर्चे डाले हुए हैं, इसलिए हमने ये एक्सपेंसेस बोल तो ये अपना प्रॉफिट कम दिख रहा है। अगर आपको बढ़ाना है, नहीं रॉयल्टी एक्सपेंसेस इतना नहीं है, थोड़ा कम करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बैंक में जाके उसको 45-40,000 कर देंगे। बैंक में जो एंट्री हमने जो की थी यहाँ जो है उसको हम 40 कर देते हैं, 40 करके इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। 40,000 से यहाँ 10,000 का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो मैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए 27,600। तो दोस्तों इस तरह से हम अकाउंटिंग वेरी सिंपल, वेरी इजी, जो कि एक छोटा बच्चा भी इसे ऑपरेट करके आपके बिजनेस को संभाल सकता है, अकाउंटिंग संभाल सकता है। बस 2 एंट्री करना है आपको, 2-4 एंट्री, जैसा कैश बुक की एंट्री, बैंक की एंट्री और ये एंट्री करना है बस। परचेज सेल का रिपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ से। अब देखिए पूरा रिपोर्ट, तो सेल का रिपोर्ट होना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा, देख सकते हैं आप पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा हो गया। अगर आपको इसमें से सिर्फ 20 mm का ही देखना है तो आप खाली यहाँ 20 mm आप सिलेक्शन करके देख सकते हैं, ये 20 mm का आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसका, अब इसी तरह से 40 mm भी होना है, 40 mm देख लीजिए, ये 40 mm के 3 एंट्रीज। उसके बाद में आपको समझो भाई स्टोन डस्ट सेल्स का है वो देखना है, अब यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डीजल परचेस है समझो, ठीक है, उसको चेक कर लीजिए, यहाँ से भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा परचेस का, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे भी मिलेगा आपको, यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पर से भी मिलेगा। अब स्पेयर पार्ट्स है, इसको ओपन कर लीजिए, स्पेयर पार्ट्स आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो एक बटन मैं एक्स्ट्रा दिया है, हालांकि परचेस और सेल दोनों भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं अभी, अगर पूरा रिपोर्ट देखना है तो साहब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लैंक रखते हुए आपको इसको क्लिक करना है। परचेस रिपोर्ट अगर होना है तो इसको ब्लैंक करके ऐसा कर लीजिए, ये परचेस रिपोर्ट पूरा मिल जाएगा। और प्रोडक्ट वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ सेल का पूरा है, ये देखिए। अब आपको समझो अभी आपको इसमें से डेट, एक मंथ का आपको डाटा होना है। अब देख लीजिए 1/6 में
हाँ ये 6/12 से आपको होना है। इसके पहले पूरा 1/12 की एंट्रीज है, आपको अगर 6/12 से होना है तो वाउचर नंबर आप ध्यान में रखिए 12। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या डेट है वो 6 और मैं यहाँ 12 कर देता हूँ 6/12 यानी निखिल जगताप। यहाँ से आपको नीचे का डाटा पूरा, यहाँ से पूरा नीचे का डाटा आपको मिलेगा मंथ वाइज, बोले तो डेट वाइज। उसको क्लिक कर दीजिए, ये देखिए थोड़ा ऊपर करता हूँ इससे, ये देखिए 6/12 से निखिल जगताप बोलते हैं ना, जगताप पूरा डेटा। अब इसी में अगर आपको अगर देखना है तो अभी जैसा 20 इस डेट में कितनी बार सेल हुआ है, 1 2 बार हुआ है। और 40 1 और 2। प्लास्टर सैंड कितनी बार हुआ है, 1 2 3 बार हुआ है। अब ये दो एंट्री इसकी हो गई और प्लास्टर सैंड की 3 बार हुई इसमें। अब यहाँ से प्लास्टर सैंड को देख लीजिए, ये 3 बार, और 20 mm सेल 2 बार, 40 भी 2 बार ही नहीं 4 बार है। तो 6/12 से पूरा 3 बार है। अपने को 2 बार कैसा दिखा है एक बार चेक कर लेंगे। 6/12 से 13/12 तक का रिपोर्ट में 40 mm हमें 3 बार मिला है। कहाँ है भाई, ये 1 ये 2 राइट, ये 3 बार है, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा, किससे पैसा आना है, देना है, लेना है। एक ट्रायल बैलेंस को आप चेक करते रहेंगे तो पेमेंट आपको यहाँ से मिलता जाएगा, राइट। और लेजर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसा बैंक बुक देखिए 12,500 अभी उसमें पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। 40,000 की रॉयल्टी हमने दी उसी थी, वो जमा कर लेके रॉयल्टी खाते रॉयल्टी को डेबिट दिया, ये पैसे बाकी के जमा हुए सो है। अब और क्या देखते हैं इसमें, आपको दिखाना चाहता हूँ निखिल जगताप। और क्या देखना चाहेंगे इसमें, रॉयल्टी एक्सपेंसेस देखिए डेबिट साइड में आता है। 40,000 और 5,000, 40,000 हम बैंक बुक से दिए थे और 5,000 हमने SBI से दिए थे, ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद में सैलरी एक्सपेंसेस कितना है, रॉयल्टी चाहे सैलरी हो देखना है हमें, ये सैलरी रहा, हाँ ये 25,000 हो गया। फिर लेबर का कितना हुआ, परचेज लेबर का एक्सपेंसेस कितना हुआ 21,000। अब डीजल एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ, परचेस नहीं डीजल का एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये देखिए कैश अकाउंट से एक्सपेंसेस, असल में जनरल एंट्री है ये। अब उसी तरह से स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसेस भी कितना हुआ, ये देखिए 35,000। अब परचेस जाएंगे, अब डीजल परचेस दिखा देता हूँ मैं आपको। स्पेयर पार्ट्स परचेस ये देखिए 70,000 का, लेकिन 35,000 हम यहाँ से निकाल के हम एक्सपेंसेस में डाल दिए। ठीक इसी तरह से डीजल का भी परचेस हमने देखिए कितना है, 1,05,000 था, 55,000 जमा करके हमने उधर डाल दिए, राइट। और एक बार टाइम हम देख लेते हैं इसमें। देखिए अभी तक हमने क्या बोलते हैं उसको, SGST और CGST इतना दिया है। जिस दिन हम कुछ हमारे पास से जब हम सेल करेंगे कोई SGST CGST में वो बिल लेगा तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस भी कम ज़्यादा होता रहेगा। अपने पास जमा है, क्रेडिट है तो हमें पेड करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें डेबिट है तो यह तो हमें मिलना है, ये तो हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसके बदले में हमको सेटअप मिलना चाहिए ना, ये भी मिलता है। लेकिन जिस तरह से आगे कोई बिल अगर सेल में कोई CGST SGST में कोई मांगे, अगर हमने सेल कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसमें मैच बोलो तो उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो माइनस होके चलता रहेगा। अपने पास अगर जमा है तो हमें भरना है, अगर ऑलरेडी में हमने दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से, और क्रिएट बिल का तो इनवॉइस का तो मैंने आपको दिखा ही चुका हूँ। 6 का आपको बिल होना है तो कोई भी एक आदमी का नाम देख लेके क्रिएट बिल कर दीजिए।